and so good to see both of you. Finally, जब किसी भी शो का अनाउंसमेंट हो जाता है, आप you're looking into camera or at him? मैं तो इन पे देख रही थी, पर अच्छा मैं कैमरा देखूंगी, सॉरी. Okay. so Ellen, so good to see both of you. थैंक यू. जब किसी भी शो का अनाउंसमेंट हो जाता है, लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और शो डिले होने लगता है, तो लोगों में ये सवाल उठते हैं कि क्यों डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है. और फाइनली जब अब शो का डेट रिलीज हो चुका है, लोगों में वापस बस बन गया है, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ये चीज बताइए, आप लोगों को ये चीज कितने रिस्पॉन्सिव मिले जब शो के डेट की अनाउंसमेंट हुई? मेरे ख्याल से जब शो आने वाला होता है एक तय तारीख पर, तो लोगों को उसका इंतजार होता है. लेकिन जब उसका डिले होता है, आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो वो मोस्ट अवेटेड शो बन जाता है. तो हमारा शो भी ऐसे मोस्ट अवेटेड हो गया है. एंड हाँ, आवर फॉलोअर्स, पीपल हु लव अस, वो बहुत एक्साइटेड है. सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. इनफैक्ट मुझे बार बार पूछते रहते थे, एंड आई वाज लाइक सो क्लूलेस. ये जो टेक्निकल जो भी डिफिकल्टीज आई, मुझे नहीं मालूम था लोगों को क्या जवाब दूं. अब शुक्र है एक जवाब मिल गया. हाँ, कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का वेट कर रहे थे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद हम रिलीज करें. जाहिर सी बात है, सही वक्त होना है, ताकि वो लोग भी आराम से देख सके. ये जियो सवाल सिनेमा बिकॉज ट्रम्प आएगा। साहब ने कहा था कि नहीं, आई वुड लाइक टू वॉच दिस शो, तो वी सेड लेट्स फिनिश कर लो for इलेक्शन. ये सवाल तो ऑडियंस की तरफ से आ गया था, बट इसका जो ऑडियंस के लास्ट में था वो है कि ये डिले क्यों हुआ था. अभी बताया ना मैंने आपको. ओके फाइन सर. काफी जादू फैला दिया आपने ट्रेलर दिखा के लोगों में, अपने जादू में कैद कर दिया लोगों को, पर अपने थ्रू ऑडियंस को बताई दीजिए आप दोनों की किस किस किरदार में आप लोग दिखने वाले. द मैजिक ऑफ शीरी में मैं शीरी श्रॉफ के किरदार में नजर आऊंगी. और मैं असल में एक हाउसवाइफ हूँ इसमें, पर एम्बिशंस हैं मेरे कुछ. और ये सिर्फ एक रेगुलर सी कहानी नहीं है कि किसी को कुछ बनना था और वो बनने के लिए कुछ किया. इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. और दिल्ली की कहानी है, पंजाबी सेटअप है. लाइक शीरी श्रॉफ इज पंजाबी, चाइल्ड लाइक बाय बर्थ शी इज पंजाबी. एंड बड़ी प्यारी सी कहानी है, स्पेशली हम लोगों का जो रिलेशनशिप है, एक मेंटोर एंड मेंटी का, वो बहुत ही खूबसूरती से शेप अप हुआ है. बाकी सर आप बताइए. नहीं, ऑल्सो क्या है, नेसेसिटी बिकमिंग द मदर ऑफ इन्वेंशन. यानी कि किसी मजबूरी से इनको कोई कदम उठाने पड़ते हैं, और वो कदम इनके एक बचपन के ख्वाब से जुड़ जाते हैं. एंड उनको लगता है कि अब मैं अपने पर फैला के थोड़ा उड़ सकती हूँ. सो कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन एक खूबसूरत कहानी है कि एक माँ, एक बीवी, एक बहू और एक शिष्य, ये सारे रोल शीरी को निभाने पड़ रहे हैं, और कैसे बैलेंस रखना इन सारे किरदारों को. तो एक खूबसूरत कहानी. और मेरा किरदार जादूगर सलीम का है, जो इनके जो ख्वाब होते हैं उनको पूरा करने के लिए मैं एक माध्यम बनता हूँ, एक रास्ता बनता हूँ. और फिर मेरी जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, वो इमोशनल बदलाव जो ये लेके आती हैं, एक कॉन्फिडेंस जो मैं एक बहुत नेगेटिविटी में चला गया था, कैसे मैं पॉजिटिविटी में आता हूँ. तो ये मेरी जर्नी इनके साथ है. बाकी तो और बहुत प्यारी सी कहानी है. बियर्स जी आपसे जानना चाहेंगे कि दो सवाल आपसे, कि जिस तरह से हम बचपन में कोई चीज नोटिस करते हैं, बट उस समय नहीं, उसके बाद कोई चीज काम आती है. जैसे बचपन में आपने सर्कल देखा होगा, मैजिशियन को देखा होगा. इस फिल्म में, इस शो में आप कितना वो चीज काम आया, क्योंकि उस किरदार में आप गई. और सेकंड क्वेश्चन ये था कि नॉट फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, आपने पंजाबी भी ट्राई, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है मैजिशियन बनना या पंजाबी बनना, दोनों में से क्या ज़्यादा डिफिकल्ट था? पंजाबी बनना. क्योंकि मैं बड़े सटल से बैकग्राउंड से आई हूँ, भोपाली हूँ, और शुद्ध हिंदी में बातचीत करती हूँ. तो एक तो वो बोली पकड़ना, पंजाबी पकड़ना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था. तो उसके लिए भी मैंने न जाने कितनी अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके न जाने कितनी रीडिंग्स की, कितने रिहर्सल्स किए. लोगों को सुनाती थी, जो एक्चुअल पंजाबी लोग होते थे, उन लोगों को, मेरे फ्रेंड्स थे ऐसे कुछ, उन लोगों को बोल बोल के सुनाती थी, बताओ बताओ. एंड देन आई वुड रिकॉर्ड माई सेल्फ और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स उन्हें भेजती थी. सो वन वॉज दिस. एंड देन ऑल्सो फॉर जहाँ तक बात आती है कि बचपन का,
बहुत अफरा तफरी मची हुई है, क्या हो गया? गरिमा, somebody should be in charge. ये जो आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, दरवाजा खुला है, बाहर